और उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालेंगे। हरिद्वार में घाट और आस्था पथ का होगा निर्माण। सीएम धामी ने 214 करोड़ की दी मंजूरी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियां शुरू। बिहार में पहुंची ईवीएम। अगले महीने से अधिकारियों का होगा प्रशिक्षण। उत्तराखंड परिवहन निगम की पहल। आज से यात्रियों को रोडवेज बसों के किराए में मिलेगी 10% की छूट। हरिद्वार में नाग कांवड़ की चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। सक्रिय है साइबर कमांडो। पहाड़ों में पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं करना चाहते डॉक्टर। 3 साल नौकरी का वादा कर फीस में छूट ली। डिग्री पूरी करने के बाद गायब। चमोली में लगातार बारिश से परेशानी। सुरक्षा को लेकर हुए फूलों की घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा के तेज बहाव में एक युवक फंस गया। अचानक पानी के बहाव के साथ गहराई में पहुंचे रामपुर निवासी 22 वर्षीय महेंद्र खुद को बचाने के लिए मशक्कत करने लगे। इसी दौरान मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने तुरंत ही मोर्चा संभालते हुए गंगा में छलांग लगा दी। जल पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाकर महेंद्र तक पहुंच बनाई। महेंद्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महेंद्र स्नान के दौरान बहाव की चपेट में आकर गंगा में फंस गए थे। कांवड़ मेले के बीच हरिद्वार पुलिस और एसडीआरएफ की गंगा घाटों पर लगातार निगरानी है। कोटद्वार में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने अयोध्या और बद्रीनाथ में चंदा चोरी के प्रकरणों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इन मामलों को गंभीर बताते हुए राष्ट्रद्रोह करार दिया और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकारों में मंदिर जैसे आस्था के केंद्र भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि अब एक नया चलन शुरू हो गया है जिसमें धार्मिक स्थलों से जुड़े चंदों में अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही है। पूर्व मंत्री ने कहा, मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े होते हैं और वहां आने वाले दान का उपयोग पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। जो है सीधा सीधा एक किस्म से आदेश दिया गया था। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। एक श्रद्धा से व्यक्ति जो है मंदिर में जाता है, अपनी हैसियत के हिसाब से वहां पर दान देता है और उस दान का ही अगर अपहरण आप कर देते हो, उसकी चोरी कर देते हो, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि वो इंसान जो चोरी करने वाली है, जो संस्था चोरी करने वाली है, या जिन लोगों के शय पर ये हुआ है, ये वास्तव में जो है देश में एक सबसे देशभक्त नहीं है बल्कि राष्ट्र विरोधी लोग हैं। नैनीताल के भीमताल में कांग्रेस नगर अध्यक्ष सतीश टमटा की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 8 अगस्त को हल्द्वानी में होने वाली कांग्रेस की जनसभा को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई और बैठक में राजस्थान से आए कांग्रेस प्रेषक भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने तथा जनसभा की तैयारियों को लेकर अपने सुझाव भी रखे हैं। बैठक में बूथ
स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर भी जोर दिया गया है। पार्टी हाईकमान से की तैयारियां कैसे चल रही हैं और क्या आपका किस तरीके से क्या रूपरेखा है, तो उसी संदर्भ में हमने आज एक मीटिंग का आयोजन किया था नगर क्षेत्र भीमताल में, और जिसमें भी चर्चा अभी चल ही रही है। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आबकारी का कार्यक्रम जिस तरीके से देश में स्थिति बनी हुई है, बीजेपी के खिलाफ जो हर जगह मोर्चे खुले हुए हैं। देखिए, सीजेपी का आपने देखा, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, और अभी हमने देहरादून में हमारा कार्यक्रम देखा, राहुल गांधी जी का कितना भव्य कार्यक्रम रहा है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने, स्थानीय सरकार ने हमारे देहरादून वाले कार्यक्रम में जो परमिशन ली गई थी लीगली रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा, 1,70,000 रुपये जमा भी किए गए थे, और अंतिम समय में स्थानीय सरकार के द्वारा ये उसे कैंसिल कर दिया गया। हरिद्वार में सावन कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनोखा और भावुक दृश्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गंगा जल लेने पहुंचे शिव भक्तों के बीच दो पोते अपनी 100 साल की दादी को कांवड़ में बिठाकर यात्रा करते नजर आए। पोतों के इस प्रेम और सम्मान को देखकर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, और बताया गया कि दोनों पोतों ने अपनी दादी को कांवड़ यात्रा पर साथ ले जाने का संकल्प लिया था। दादी को कंधों पर उठाकर हरिद्वार से गंगा जल लिया, अब अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं। कोटद्वार में अमकेश्वर ब्लॉक की न्याय पंचायत किमसार की गुलदार प्रभावित देवराना गांव में वन विभाग ने हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है, और पिछले कई दिनों से गुलदार की सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलदार के बढ़ते हमलों को लेकर वन विभाग और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 20 दिनों के दौरान गुलदार के हमले में 3 लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से अब तक गुलदार को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने भी वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की थी। बहुत ऊंची ऊंची वहाँ पर झाड़ियाँ हो रखी हैं, और उन झाड़ियों के कारण जो है कि बाघ वगैरह जो लेपर्ड है वहाँ पर काफ़ी संख्या में वहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो जो जानवरों को चराने के लिए भी जाते हैं, जो गांव में निकलते हैं, आना जाना आवागमन को लेकर काफ़ी लोगों में एक भय का वातावरण बना हुआ है। सरकार ने इसका तत्काल संज्ञान लिया, और कल ही इसमें जो है कि रात्रि में आदेश हो गए थे कि उस जो देवराना ग्राम सभा में है वहाँ पर पिंजरा पहुँचा दिया गया है। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने श्रद्धालुओं से आस्था, अनुशासन और नशा मुक्त यात्रा का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कांवड़ियों से कहा कि यात्रा के दौरान दिखावे से बचे और भगवान शिव की भक्ति को प्राथमिकता दें। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और सावन के महीने में हरिद्वार भगवान शिव की भक्ति का प्रमुख केंद्र बन जाता है। उन्होंने कहा कि कांवड़िए भगवान शिव के गण हैं, इसलिए उन्हें अनावश्यक कठिन साधना करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है, और हम सब मानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहाँ उत्तराखंड में। सावन का महीना है, और भगवान शंकर का निवास कहाँ हरिद्वार में माना जाता है। और हमारे जितने भी हमारे कावड़ी आते, कावड़ी नहीं है, ये भगवान शंकर के गण है, भगवान शंकर के भक्त है। आपने देखा होगा कि एक मटका ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये 12-12 मटके लेकर के जाते हैं। और देखिए, अगर आप सच में मानेंगे, बहुत बड़ा हठ योग है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ऐसा हठ योग उचित नहीं है।
खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी और अत्यधिक भारी बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की रफ्तार बढ़ने की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। पूर्वानुमान देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है सोनप्रयाग में जो है 139 जो है मिलीमीटर रेनफॉल मिला है, जो बहुत भारी वर्षा की कैटेगरी में आता है। और 2-3 स्थानों पे हमारे को भारी वर्षा का भी रिकॉर्ड मिला है। मॉडरेट रेन काफ़ी जगह मिला है, जैसे लगभग 15-20 जगह पे जो है मॉडरेट रेन भी मिला है। तो वर्षा अगर हम देखें इस महीने का, अगर हम देखें अभी तक का, आज 30 जुलाई हो गया है, तो हमको 442 मिलीमीटर के आसपास मिल गया है, जबकि एवरेज जो है, नॉर्मल जो है, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 403 है। तो प्लस 10% हमारा अभी चल रहा है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को धार देते हुए देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में चुनाव अभियान समिति का कार्यालय शुरू कर दिया है और इसके साथ ही पार्टी 2 अगस्त से क्षेत्रवार परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बीच भाजपा ने निशाना भी साधा है। क्या तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस की, मुझे बताइए। जब एसआईआर हमारी शुरू हुई तो कांग्रेस ने लगातार कहा जी हमने तो 9000 से ऊपर बूथ BLA-2 बना दिए, 10,000 से ऊपर BLA-2 बना दिए। धरातल पर पता लग रहा है कि उनका BLA-2 जो है सरकारी BLA के साथ घूम भी नहीं रहा है, और आरोप लगा रहे हैं कि जी भाई इसमें तो चुनाव आयोग या चुनाव के जो कर्मचारी है वो इसमें पारदर्शिता नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। रही बात तैयारी की कि कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस की तैयारी हमेशा जीरो रही है। उनके कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में जिस तरीके से सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ता, लगातार। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां महंत रूपेंद्र महाराज ने नेपाल में धार्मिक तनाव की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि नेपाल में रह रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और इस मामले में केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने आरोप लगाया कि नेपाल में बढ़ रही अशांति के पीछे चीन का प्रभाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि नेपाल ऐतिहासिक रूप से हिंदू बहुल राष्ट्र रहा है और वहां के लोगों की धार्मिक भावनाओं और सुरक्षा का सम्मान होना चाहिए। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जिसकी पहचान पूरे विश्व में थी, जो एकमात्र हिंदुओं का देश था, उस देश में हिंदुओं पर ही आक्रमण होने, हिंदुओं की हत्याएं होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत और नेपाल का एक मैत्रीपूर्ण संबंध पुरातन काल से रहा है। भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि वहाँ सरेआम बालेन सरकार मूकदर्शी बनी हुई हिंदुओं पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। भारत। खबर है डोईवाला से, जहां प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। SDRF के सेनानायक श्री अर्पण यदुवंशी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से बरसाती नदी नालों, गदेरों और तेज बहाव वाले जलस्रोतों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव की स्थिति बन सकती है, ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। प्रशासन ने लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह भी दी है। उत्तराखंड में मानसून इस समय अपने चरम पर है और लगातार वर्षा के कारण कई नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और भूस्खलन का भी खतरा बना हुआ है।
मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके दृष्टिगत सभी नागरिकों एवं श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की जाती है। वर्तमान में चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी चल रही है और एसडीआरएफ सभी सेंसिटिव एरियाज में तैनाती की हुई है और पूरे प्रदेश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में और सभी प्रमुख मार्गों पर एसडीआरएफ मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हाल ही में रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के बीच फंसी टापुओं पर 3 महिलाओं का एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय में नियमित भर्ती के बजाय संविदा कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हटाने के मामले पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट के खंडपीठ पूर्व के आदेशों का पालन न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कुलपति को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन पदों पर ये संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पदों पर दूसरे संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 अगस्त को तिथि नियत की है। जो कंटेक्चुअल फैकल्टीज़ हैं टिहरी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कॉलेज और अन्य कैंपस कॉलेज जो WIT फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एट्सेट्रा जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेजेस हैं, इनमें जो काम करने वाले हैं कंटेक्चुअल फैकल्टी, कुछ लोग 2023 से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 2024 से काम कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष एक शासनादेश आया था। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के बीच कांगड़ा घाट पर गंगा नदी में स्नान करते समय 2 युवक तेज बहाव और गहरे पानी के चपेट में आकर डूबने लगे। मौके पर तैनात राज्य आपदा मोचन बल के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों की जान बचा ली। झांसी के रहने वाले 18 वर्षीय सुधीश ठाकुर अचानक गंगा के तेज बहाव में बहने लगे। घाट पर मौजूद एसडीआरएफ के जवानों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले ही सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। समय से पहले चुनाव होने की अटकलों के बीच भाजपा ने साफ किया है कि पार्टी किसी भी समय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कहा, चुनाव कब होंगे और किस चरणों में कराए जाएंगे इसका फैसला निर्वाचन आयोग करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन लगातार जनता के बीच सक्रिय है और पार्टी के कार्यकर्ताओं बूथ स्तर तक लोगों से संपर्क बनाए है। कुंदन परियार ने दावा किया कि राज्य सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं में उत्साह और आत्मविश्वास है।
कांग्रेस जो है वो लगातार इस चीज को और बढ़ावा दे रही है कि संगठन विस्तार बढ़ाओ स्तर से हो रहा है कांग्रेस जो है वो लगातार इस चीज को और बढ़ावा दे रही है कि संगठन विस्तार बढ़ाओ स्तर से हो रहा है कांग्रेस जो है वो लगातार इस चीज को और बढ़ावा दे रही है कि संगठन विस्तार बढ़ाओ स्तर से हो रहा है देखिए, चुनाव कब होंगे, क्या होंगे, ये भारत की निर्वाचन आयोग इसको तय करता है। उसी के अनुरूप चुनाव की तिथि वो घोषित करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, चुनाव कभी भी हो, आज भी अगर चुनाव हो, क्योंकि हम सतत रूप से जनता के बीच में हमारा संपर्क जारी है और हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है, भय नहीं है। कभी भी चुनाव हो, हम उसके लिए तैयार हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का